गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट आर्टिकल आज कर रहे हैं। अभी तक हमने आज कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस निकालनी है आपको। पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस निकालनी है विद डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग स्लैब की। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग स्लैब डालने पर नेट कैपेसिटेंस कितनी होती है। 3 तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कैपेसिटेंस जो है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, उसकी डाइलेक्ट्रिक डालने पर कितनी कैपेसिटेंस बन जाती है, वेरी कैसे करती है, बढ़ती है या कम हो जाती है, ये ड्राइव करना आपको आर्टिकल। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग स्लैब डालने पर कितनी होती है, ठीक है। या फिर ऐसे आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है कि बट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एक्सप्लेन करना है डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस पे, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। तो इसके लिए हम आपको पता है कि कैपेसिटेंस का इफेक्ट कैसे बता सकते हैं। तो पैरेलल कैपेसिटर में जब हवा होगी, एयर होगी, उस टाइम कैपेसिटेंस हमें पता है क्या होगी, वो लिख लेंगे हम, ठीक है। फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर निकालेंगे कैपेसिटेंस कितनी होगी। दोनों को हम डिवाइड करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो पता चल जाएगा वहाँ पर बढ़ेगी या कम होगी, फैक्ट का पता चल जाएगा, ठीक है। और डालने पर कितनी बनती है वो भी आ जाएगी हमारे पास, समझ गए। तो हवा में फार्मूला पता है हमें कितना होगा, एरिया डिस्टेंस पता है तो पता होगी, ठीक है, वो तो डायरेक्टली करनी है। बट स्लैब डालने पर बीच में हमने स्लैब डाल दी, इंसुलेटिंग स्लैब डाल दी। जब स्लैब डालते हैं तो कैपेसिटेंस कितनी होगी वो कैसे आनी, उसके लिए देखिए कैपेसिटेंस फार्मूला था Q/V, ठीक है। तो 400 दिया हुआ है ना, स्लैब डालेंगे तो पोटेंशियल कैसे इफेक्ट होगा। अगर स्लैब डालने पर पोटेंशियल का पता चल जाए तो पैरेलल प्लेट के बीच, कैपेसिटर के बीच जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। तो जब स्लैब डालेंगे तो फील्ड क्या होती है, बीच में इफेक्ट करती है। तो फील्ड पता चल जाए तो पोटेंशियल आ जाना, पोटेंशियल आ गया तो देखिए क्या क्या यूज़ होना, 3 फार्मूले लगने डायरेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस निकालने के लिए। फील्ड निकालेंगे, अंदर फील्ड कितनी होगी, ठीक है, कितनी फील्ड होगी वो निकालेंगे स्लैब के अंदर। और फिर पोटेंशियल निकालेंगे कि नेट पोटेंशियल कितनी होगी प्लेट के बीच में, फील्ड कितनी होगी और प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितनी होगी। पोटेंशियल आ गया तो कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज़ करके कैपेसिटेंस आ जाएगी। क्योंकि स्लैब को डालने पर फील्ड इफेक्ट करता है, ये पढ़ चुके हैं, फील्ड इफेक्ट करता है। फील्ड इफेक्ट करेगा तो पैरेलल प्लेट का फार्मूला पोटेंशियल का होता है फील्ड इनटू, फील्ड इफेक्ट किया तो पोटेंशियल भी करना, पोटेंशियल किया तो कैपेसिटेंस भी करना, तो पोटेंशियल निकालना पड़ना, समझ गए। तो ये फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ये 3 निकालेंगे फिर तो आ जाएगी कैपेसिटेंस। कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमें पता है बीनो कि पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर फ्री स्पेस जब उसमें होता है, जहाँ एयर होती है प्लेट के बीच में, इज गिवन बाय, वो पता हमें कितनी होती है, C0 ओरिजिनल कैपेसिटर, C0 इक्वल टू ε0 A/d, इतनी होती है, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है, समझ गए। अब ये एक डाइलेक्ट्रिक, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया तो एक साइड क्या होनी, अर्थ होनी, इस साइड चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। तो एक ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ठीक है, और माना इसमें हवा है, इसकी थिकनेस कितनी है, T है, डिस्टेंस कितनी है, D है, और चार्ज इसको Q दिया हुआ है। तो पैरेलल प्लेट के भी कैपेसिटेंस कितनी होनी, ये होनी C0 इक्वल टू E0 A/d, ये बन आ गया, समझ गए। अब माना कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस T है और इसको हम इंसुलेटिंग है बीच में डाल देते हैं। जब बीच में डालेंगे तो फील्ड के कारण क्या होगा, इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, पोलराइजेशन हो जाएगी इसकी, पढ़ चुके हैं पहले की पोलराइजेशन होते हैं। पोलराइजेशन के कारण क्या होगा, प्लस की साइड वाली माइनस क्रिएट हो जाएंगे और जहाँ प्लस, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट होने के कारण क्या होगा, एक अपोजिट फील्ड लगना, इंड्यूस फील्ड क्रिएट हो जाएगी अप्लाइड के अपोजिट, तो जो इसकी फील्ड को रिड्यूस कर देगी। तो रिड्यूस वैल्यू कितनी होगी, V0, रिड्यूस वैल्यू इन साइड द
स्लैब विल बी, फील्ड की कितनी होगी, अप्लाइड माइनस इंड्यूस इतनी हो जाएगी। तो नेट जो रिड्यूस वैल्यू इसके अंदर इतनी हो जाएगी। तो स्लैब के अंदर फील्ड इतना हो जाएगा और बाहर कितना लग रहा है, ई नॉट लग रहा है बाहर, जहाँ हवा है, जहाँ हवा है और अंदर ही इतनी है। ठीक है, समझ गए। फील्ड अब आ गई तो पोटेंशियल कितना होगा इसके अंदर, पोटेंशियल कितना बन जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी, तो प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, समझ गए। फील्ड जहाँ पर भी है, जहाँ अप्लाइड फील्ड है, ई नॉट है जहाँ पर, और अंदर कितनी है, ई नॉट माइनस ई पी है। ठीक है, इसके अंदर इतनी है। तो फिर इसके अंदर पोटेंशियल, फील्ड अलग है, इधर अलग है, तो इस प्लेट में पोटेंशियल अलग होनी, यहाँ पर अलग होनी। तो नेट कितनी होनी प्लेट के अंदर, जहाँ अलग होनी, जहाँ बी स्लैब भी लिख सकते हैं पोटेंशियल, और जहाँ पर बी एयर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कैसे निकालेंगे, नेट कितनी होनी, कौन सा ला लगाना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जहाँ अलग है, जहाँ अलग है, तो नेट कितनी होनी, सम ऑफ बोथ। तो देयरफॉर बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट पोटेंशियल बिटवीन प्लेट विल बी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल इन एयर मीडियम प्लस पोटेंशियल इन स्लैब मीडियम। ठीक है, इसके बराबर होना। ठीक है, अब आपको पता है एयर में कितनी होती है, एयर में जहाँ फील्ड ई नॉट है और डिस्टेंस कितनी है एयर की, जहाँ जहाँ एयर है वो डिस्टेंस कितना होना। तो इसमें से ये वाला निकाल दो, ये डिस्टेंस बच जाएगा। तो कितने डिस्टेंस, डी माइनस टी में, तो फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो इतना होना पोटेंशियल। और स्लैब में कितना होना, स्लैब की थिकनेस टी है, फील्ड वहाँ जे है, फील्ड कितनी है, फील्ड ये है ई, तो जे हो जानी। ठीक है, जे आ गया। आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, तो कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू हमें पता है वो भरते जाओ आप और सॉल्व करते जाओ। तो v इक्वल टू पोटेंशियल आ जाना ई डॉट डी माइनस टी, और इसकी वैल्यू हमें पता थी, इसकी हमें e की वैल्यू पता है। e की वैल्यू क्या होनी, ई नॉट अपॉन के होती है, ई नॉट अपॉन के होती है। ठीक है, समझ गए, ई नॉट अपॉन के, ई की वैल्यू डायरेक्टली कांस्टेंट से आया, ई अपॉन ई नॉट अपॉन ई, ये होता है। तो ई क्या होना, ई नॉट अपॉन के, तो ये वैल्यू भर दी जहाँ पर, ई नॉट बाहर आ गया। ठीक है, ई नॉट बाहर आ गया, तो डी माइनस टी ये आ गई वैल्यू, जहाँ ये आ गई। तो ई नॉट पता हमें कितना होगा, ई नॉट की वैल्यू, अप्लाइड फील्ड की वैल्यू, अप्लाइड जो फील्ड होगा वो कितना होगा, अप्लाइड फील्ड जो होगा, प्लेट दे रही है तो वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट की, और फील्ड कितना अप्लाई कर होता है पैरेलल प्लेट में, वो हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, वो होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू कर ली, जी आ गया। अब उसके बाद देखिए वोल्टेज आ गई हमारी, पोटेंशियल आ गया कि स्लैब डालने पर इतना पोटेंशियल बनेगा अंदर। अब पोटेंशियल आ गया तो कैपेसिटेंस आ जानी, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी, तो कैपेसिटेंस में क्या हो, चार्ज गिवन पर यूनिट वोल्टेज पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल वैल्यू भर दी, कट गया। ठीक है, नीचे ये आ गया। अब हमने क्या किया, अब आपको पता है उसी फॉर्म में सॉल्व कीजिए जो ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल में डी आ रहा तो इसलिए डी मैंने कॉमन लिया ताकि डी कट जाए वहाँ पर, तो डी कॉमन ले लिया तो ये आ गया, डी कॉमन, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस टी जहाँ नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, और ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया। अब दोनों का डिवाइड कर दो, बट इफ कितनी होती है, इतनी कैपेसिटेंस होती है। ठीक है, स्लैब डालने पर इतनी हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे कि फैक्ट क्या होगा, तो दोनों को डिवाइड कर दिए। ठीक है, बड़ी को छोटी से, इसको उससे डिवाइड किया। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट वाले राइट राइट वाले। ठीक है, सी और जे वाले फर्स्ट इक्वेशन ये ड्राइव किया तो हमारा जे आ गया, जे कट गया, जे बना। ठीक है, ये बन गया। अब देखो 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, 1 में माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या लिए 1 से कम होंगे डिनोमिनेटर,
इसकी वैल्यू 1 से कम है तो वैल्यू क्या होनी, इसकी ओवरऑल ज़्यादा होनी, 1 से ज़्यादा होनी। तो इसका मतलब सी कौन सी नॉट ग्रेटर देन 1 होगा, तो सी ग्रेटर देन सी नॉट होगा। तो फाइनल कैपेसिटेंस बढ़ेगी, ओरिजिनल कम यहाँ से पता है। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है स्लैब डालने पर, कैपेसिटेंस इंसुलेटिंग स्लैब डालेंगे तो इंक्रीज कर सकती है। समझ गए, ये पता चला हमें यहाँ से। ठीक है, केस स्पेशल हम दे सकते हैं कि अगर टी कितना हो जाए, अगर टी डी के बराबर हो जाए, मतलब स्लैब पूरी भर दे, हवा नहीं है पूरी इसको भर दे हम, टी इक्वल टू डी हो जाए तो क्या हो जाना, तो क्या हो जाना, सी हो जाना, सी नॉट अपॉन 1 क्या हो जाएगा, देख लो कट गया, 1 क्या हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगी के सी नॉट टाइम हो जाएगी, मतलब कैपेसिटेंस के सी नॉट हो जाएगी। हवा नहीं है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा उतने टाइम हो जाएगी कैपेसिटेंस। ठीक है, समझ गए। तो जहाँ से कैपेसिटेंस का एक फार्मूला भी बन जाता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जे बन गया सी अपॉन सी नॉट। ठीक है, कि कैपेसिटेंस की वैल्यू विद इलेक्ट्रिक अपॉन कैपेसिटेंस की वैल्यू विदाउट इलेक्ट्रिक, दोनों को काटेंगे तो इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी। दैट इफेक्टिव वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, के को बोलते हैं, ये पहले बताया। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद है कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला भी इंपॉर्टेंट ये भी। अब बताना है कि स्लैब कैसी है, मतलब कंडक्टर डाल दिया या ऐसे आ सकता है, या कंडक्टिंग स्लैब बोल सकते हैं, कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक लिखा है तो समझ लो इंसुलेटिंग है, और कंडक्टिंग स्लैब बीच में डालेंगे तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ये प्रूव करना है कि बढ़ेगी। ठीक है, जब क्या इफेक्ट होगा, जब कंडक्टिंग स्लैब डालने पर कितनी कैपेसिटेंस हो जाती है वो निकालने में। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर जहाँ पर है। ठीक है, तो पहले आप जब नहीं होगी तो कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, फिर डाल देंगे कंडक्टिंग स्लैब, तो फील्ड इफेक्ट करती है। ठीक है, फील्ड इफेक्ट करती है, वोल्टेज करेगी, तो अगर वोल्टेज आ जाए इफेक्टिव तो कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो फील्ड निकालनी, वोल्टेज निकालनी, और फार्मूला लगा के कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो जहाँ पर ठीक है, जे हमने कोई कैपेसिटर माना, ठीक है, कोई कैपेसिटर, इसका एरिया ये है, ठीक है, प्लेट का, और इसकी डिस्टेंस प्लेट में डी है। तो बीनो इसकी कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस कैपेसिटर की होगी वो सारे नॉट अपॉन डी होती है। दिस इज 1 द फ्री स्पेस होगा। अब माना एक डाइलेक्ट्रिक, ये वाली एक रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक, इसके बीच में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और उसकी थिकनेस कितनी है, टी, रेक्टेंगल टाइप की है, जैसे ग्लास स्लैब, स्लैब पता है आपको कैसे होती है, बीच में इसमें फिगर में जैसे बताया गया। अब जैसे करेंगे, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो क्या होगा, तो क्या होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन होगी इसकी भी, ड्यू टू पोलराइजेशन पॉजिटिव चार्ज आर डेवलप्ड ऑन द स्लैब, ड्यू टू दीज चार्जेस द नेट फील्ड इनसाइड द स्लैब विल बी जीरो हो जाती है, पता आपको, फील्ड जीरो हो जाएगी। अगर अंदर फील्ड जीरो, और जहाँ ई नॉट लग रही है, इधर कितनी लग रही है, ई नॉट फील्ड लग रही है बाहर फील्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल भी लग होगा। ठीक है, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा हमें, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स किसके बराबर, सम ऑफ पोटेंशियल इन एयर, सम ऑफ पोटेंशियल इन स्लैब। ठीक है, तो पोटेंशियल एयर में कितना होगा, ये होगा ई फील्ड टू डिस्टेंस, फील्ड और एयर का डिस्टेंस कितना है, टी माइनस टी इतना है, और ये कितना है, 0। ठीक है, समझ गए। तो इसके बराबर वैल्यू भर दी, ई नॉट क्या होता है, क्यों एप्सिलॉन नॉट ए होता है। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस विल बी, पोटेंशियल आ गया तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो कैपेसिटेंस हमने निकाली, तो ये कैपेसिटेंस आई, कैपेसिटेंस आती है
ये कैपेसिटेंस क्या अपॉन बी वैल्यू कर दी हमने, ये आ गई एप्सिलॉन ए टी माइनस टी। ठीक है, अब आप डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, कट गया, डी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 से कम, डिनोमिनेटर 1 से कम तो वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है तो स्लैब डालने होती कितनी है, इतनी होती है। ठीक है, तो अगर हमें जो बीच में डाला है उसकी थिकनेस पता चल जाए, स्लैब की डिस्टेंस पता चल जाए, तो हम बता सकते हैं कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कितना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर टी डी हो जाए तो केस बन सकते हैं कि वो स्लैब पूरी फिलअप कर दे तो क्या होना, तो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस क्या होनी, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जानी। तो कंडक्टर पूरा डाल देते हैं तो इनफाइनाइट हो जाती है, मेटल डालते हैं तो इनफाइनाइट हो जाती है, बट इनफाइनाइट कैपेसिटेंस तो हो रही है, बट साथ में मेटल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी कम होती है, स्ट्रेंथ बड़ी कम हो जाती है, तो वो तब तक क्या आयनाइज हो गया होता है। तो इसलिए कंडक्टर वाला कैपेसिटर इनफाइनाइट। ठीक है, दोनों देखने में ये कम ही बनाए जाते हैं, ये नहीं बना सकते हम। ठीक है, समझ गए, ज़्यादा पेपर रबड़ वाले ही बनाए जाते हैं, पेपर डालते हैं ज़्यादा, पॉलीथीन डाल दिया, रबड़ डाल दिया, बाइक का डाल दिया, यही इसी के कैपेसिटर बनाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, समझ गए, क्वेश्चन आ जाए क्यों, क्योंकि उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है इसलिए। ठीक है, समझ गए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और हाई क्वालिटी है उनकी क्वालिटी, और बाकी जो है कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गए, तो इतना ही करेंगे हम। ठीक है, ओके, बाकी बाद में करेंगे नेक्स्ट। ओके।